हेलो गाइस, वेलकम टू कुछ भी। तो आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी एक्टर फिरोज़ खान के बारे में। एक ऐसा नाम जहां जितनी एक्टिंग की तारीफ होती है उतनी ही कंट्रोवर्सीज भी। और आज का रीज़न और भी शॉकिंग है क्योंकि उन्होंने रिसेंटली एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाली जिसमें लिखा था। तो फिरोज़ खान ने अपनी स्टोरी डाली थी, आई एम सिंपली फोर्स्ड एंड ब्लैकमेल्ड टू बी इन अ रिलेशनशिप आफ्टर माई मदर वॉज अब्यूज्ड एंड सो वॉज माई सिस्टर। द रिलेशनशिप डाइड फॉर मी। आई एम बीइंग टोल्ड नॉट टू सपोर्ट माई मदर एंड माई किड्स इवन और विल बी पुट अगेंस्ट रॉन्ग एलिगेशन। उन्होंने अपनी वाइफ डॉक्टर जैनब को टैग किया बकायदा और कहा डोंट कम बैक होम, थैंक यू। नीचे उन्होंने ये भी लिखा कि आई एम शेयरिंग दिस बिकॉज एवरीवन नीड्स हेल्प and so do I. I'm sure my fans would trust me. I have worked on many projects. I have never offended anyone and I have always been very polite and kind. I won't fear that my people won't know me. I have been seeing physiological doctors and have been taking medicine, but what's killing me is someone is making me look like an asshole to my own people and is out there to harm me through anything. Thank you. इन्होंने ये स्टोरी डाली और अगली ही स्टोरी वो डालते हैं was hacked। मतलब पहली स्टोरी में एक हैवी इमोशनल कन्फेशन और नेक्स्ट मिनट हैक का क्लेम। इंटरनेट लिटरली फट गया। मतलब इस पोस्ट के बाद लोगों ने कहा कि ये हैक नहीं, डैमेज कंट्रोल है। और अभी ये पहली बार तो नहीं है जब फिरोज़ कंट्रोवर्सी में आए हो। उनका पर्सनल लाइफ हमेशा हेडलाइंस में रहा है, स्पेशली उनकी पहली शादी के बाद से। तो फिरोज़ की शादी हुई थी सैयदा अलीज़ा सुल्तान से और 2022 में अलीज़ा ने एक एक्सप्लोजिव स्टेटमेंट डाली जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी शादी इमोशनल और फिजिकल अब्यूज़ से भरी थी और फिरोज़ ने उनके साथ इनफिडेलिटी भी की। अलीज़ा ने कोर्ट में फ़ोटोज़, मेडिकल रिपोर्ट्स और एक पुलिस स्टेटमेंट तक सबमिट की थी। उन्होंने लिखा था कि अपनी और अपने बच्चों की मेंटल और फिजिकल सेफ्टी के लिए उसके लिए डिवोर्स लेना बहुत ज़रूरी है। फिर फिरोज़ ने एक लॉन्ग इंस्टाग्राम नोट लिखा और सब एलिगेशंस को बेसलेस और मैलिशियस बोला। उनका कहना था कि कोई लीगल केस उनके खिलाफ नहीं हुआ और ये सब एक फॉल्स नैरेटिव है। बाद में उन्होंने अलीज़ा और उनके सपोर्टर्स के खिलाफ डेफेमेशन नोटिस भेजे। ओस्मान खालिद भट्ट, सरवत गिलानी और मीनल खान जैसे सेलेब्स को और डैमेजेस में 20 मिलियन रुपीस का क्लेम तक किया। इसके बाद इंडस्ट्री लिटरली डिवाइड हो गई थी। कुछ लोग अलीज़ा के साथ खड़े हुए और कुछ लोग फिरोज़ के साइड। अलीज़ा ने अपनी साइड से फ़ोटोज़ भी दिखाए थे कि शी वॉज फिज़िकली अब्यूज्ड। उनके ब्रूजेस, पूरे बॉडी पे उनके ब्रूजेस थे, मार्क थे और उनके साथ ऐसी अब्यूज़ किया गया था जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। उसी टाइम 2022 के लक्स स्टाइल अवार्ड्स में जब फिरोज़ को बेस्ट टीवी एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया, खुदा और मोहब्बत 3 के लोगों का गुस्सा और भड़क गया। इकरा अजीज़ और उष्ना शाह जैसे सेलेब्स ने ओपनली बोला कि फिरोज़ को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, पर लक्स स्टाइल अवार्ड्स ने बोला ये व्यूअर्स चॉइस कैटेगरी थी, लोगों ने वोट किया था। आयरनी ये थी कि फिरोज़ जीत भी गए और उनकी सिस्टर हुमैमा मलिक ने उनका अवार्ड रिसीव किया। मतलब अब्यूज़र के एक्यूजेशन के बीच एक्टर अवार्ड जीत रहा है। पब्लिक आउटरेज अपने पीक पर। फिरोज़ और अलीज़ा का डिवोर्स 3 सितंबर 2022 को फाइनल हुआ और अभी भी दोनों के बीच कस्टडी बैटल चल रहा है। दोनों अपने बच्चे फातिमा और सुल्तान के लिए कोर्ट में लड़ रहे हैं। अभी से उनका नाम हर कंट्रोवर्सी में आ जाता है और सोशल मीडिया पे हर बार कोई नए ड्रामा के साथ उनकी एक नई स्टोरी चल पड़ती है। अच्छा, अब थोड़ा फ्लैशबैक लेते हैं फिरोज़ और सज्जल अली की स्टोरी पे भी। दोनों की जोड़ी गुले राना से फेमस हुई थी और तभी से रूमर शुरू हुए कि दोनों डेटिंग कर रहे हैं। बाद में फिरोज़ की मां ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि हाँ, सज्जल और फिरोज़ रिलेशनशिप में थे बट दे वर नॉट मेंट टू बी। फिरोज़ ने भी बोला कि सज्जल एक टैलेंटेड और रिस्पेक्टफुल एक्ट्रेस है पर उन्होंने कभी पब्लिकली कंफर्म नहीं किया। उनके फैंस आज भी ये जोड़ी को याद करते हैं, लेकिन अब वो बस एक चैप्टर बन चुका है और कुछ फैंस तो शुक्र मनाते हैं कि सज्जल फिरोज़ की चंगुल से बच गए, लाइक सीरियसली बच गए। वक्त के साथ फिरोज़ की कंट्रोवर्सीज बढ़ते गए। 2023 में उन्होंने अपनी लीगल नोटिस की कॉपी पोस्ट की थी जिसमें गलती से उन्होंने दूसरे सेलिब्रिटीज़ के प्राइवेट फ़ोन नंबर्स लीक कर दिए। आई मीन, हाउ कैन समवन मेक सच अ बिग मिस्टेक। और उनमें से कुछ लोग थे ऐमन खान और मुनीब भट्ट एंड बहुत सारे और भी लोग थे, लेकिन मुनीब ने कंप्लेंट फाइल कर दी थी एंड फिरोज़ ने फिर अपॉलॉजी की और लिखा दैट इट वाज अ मिस्टेक। लेकिन तब तक लोग उन्हें बहुत ट्रोल कर चुके थे। और अब आ जाते हैं प्रेजेंट सिचुएशन पे। ये इंस्टाग्राम स्टोरी ने फिर सब कुछ गर्म कर दिया। एक तो पहले ही इनकी मैरिज विद डॉक्टर जैनब लुक्ड वेरी वियर्ड, जो भी वो स्टोरी बनाते थे और कहते थे, और जैसे ही दोनों का बॉडी लैंग्वेज था एक दूसरे के टूवर्ड्स, काफ़ी फेक लगता था मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड एक वियर्ड एनर्जी उनके अराउंड हमेशा लगी है फैंस को और बहुत सारे लोग को, मुझे भी। पर इनका जो अभी करंटली जो उन्होंने स्टोरी डाली उसमें उन्होंने डायरेक्टली अपनी वाइफ को मेंशन किया है
और लिखा है कि उन्हें फोर्स और ब्लैकमेल करके रिलेशनशिप में रखा जा रहा है। तो फोर्स और ब्लैकमेल कैसे कर सकते हैं? क्या डॉक्टर ज़ैनब के पास कुछ ऐसे सबूत है, कुछ ऐसी बातें हैं जो फ़िरोज़ को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है, उनकी इमेज कम्प्लीटली ख़राब कर सकता है? फिर उन्होंने बहुत ही आराम से कह दिया कि उनका जो अकाउंट है वो हैक हुआ था। लेकिन रेडिट और सोशल मीडिया पर लोगों ने उन पर बिलीव नहीं किया। रेडिट के थ्रेड में लोग लिख रहे थे, दिस इज़ क्लासिक फ़िरोज़ मूव, पोस्ट समथिंग मैसी देन क्लेम हैक्ड। एक यूजर ने लिखा, इट्स सो ऑब्वियस ऑल दोस एलिगेशंस वर ट्रू बट नन ऑफ द अब्यूजेस एवर गो टू द जेल। दूसरा लिखता है, हाउ डज फिरोज स्टिल गेट A-list ड्रामा आफ्टर ऑल दिस मेस। कुछ लोग ने तो ये भी कहा, ही इज प्लेइंग विक्टिम अगेन। रेडिट पे सिर्फ एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। लोग जेन्युइनली फ्रस्ट्रेटेड है कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री में जिनके ऊपर अब्यूज एलिगेशंस होते हैं उनको भी प्राइम प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, अवार्ड्स मिलते हैं, और फिर उनके पास एक रेडीमेड एक्सक्यूज़ होता है, या तो आई वॉज हैक्ड या आई एम बीइंग ब्लैकमेल्ड। इस टाइम भी वैसे ही लग रहा है। अब देखो सच क्या है ये भी अब क्लियर नहीं है। अगर सच में हैक हुआ था तो टेक्निकली वो प्रूव कर सकते हैं, साइबर कंप्लेन, IP ट्रेस, पुलिस रिपोर्ट, पर अब तक कुछ ऐसा ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुआ है। और अगर हैक नहीं हुआ तो फिर ये एक इमोशनल मैनिपुलेशन मूव लगता है। लोग कंफ्यूज्ड है, फ्रस्ट्रेटेड भी, और ऑनेस्टली अब थोड़ा बोर भी हो गए लोग, क्योंकि हर बार सेम पैटर्न रिपीट होता है। अभी ये सब देख के एक चीज़ समझ आती है, फेम और टॉक्सिसिटी साथ में आता है जब अकाउंटेबिलिटी मिसिंग होती है। फिरोज खान एक टैलेंटेड एक्टर तो ज़रूर है, उसमें कोई शक नहीं है, पर उनकी पर्सनल कंट्रोवर्सीज उनके करियर के ऊपर अब शैडो डाल चुकी है, और अब हर पोस्ट, हर स्टोरी उनके लिए एक PR क्राइसिस बन जाती है। एंड आई डोंट नो वाई, अगर वो इतने प्रॉब्लमेटिक है, उनको कोई साइको प्रॉब्लम है या वो कुछ चीज़ से गुजर रहे हैं मेंटली, तो वो क्यों मैरिज वापस करते हैं? उन्हें फिर मैरिज का ऑप्शन ही छोड़ देना चाहिए इफ़ इट इज़ नॉट वर्किंग फॉर हिम। तो मुझे नहीं पता चलता है कि इनकी साइकोलॉजिकली इनके दिमाग में क्या चलता है कि इवन दो ही इज़ सो प्रॉब्लमेटिक एंड एवरीथिंग ही डज always comes into a controversy, then why he acts the way he does। तो यही थी फिरोज खान की पूरी कहानी, from Aliza's abuse allegations, Lux Awards backlash, leaked number controversy, to ये latest hacked post drama। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कोर्ट और सोशल मीडिया दोनों में बैटल चल रही है, और जब तक कोई क्लियर प्रूफ नहीं आता, हमें सिर्फ एक चीज़ करनी चाहिए, हमें रिएक्ट करने से पहले वेरीफाई ज़रूर करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, ये पोस्ट सच में हैक हुआ था या ये एक कवर अप मूव था? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वाज इट फॉर टुडेज़ पॉडकास्ट। अगर आपको पॉडकास्ट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखते रहो, सुनते रहो कुछ भी पॉडकास्ट। मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।